नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेज पर। कल की क्लास में हमने 75 प्रश्नों को हल किया था और उससे आगे के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं उससे आगे का प्रश्न है आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनमेल वस्तुओं का संयोग। अगला प्रश्न है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक ही सहारा। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भवभूति। अगला प्रश्न है सुख दुखात्मक को रस है, किसकी उक्ति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र गुणचंद। अगला प्रश्न है मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास। अगला प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत धन जन बराबर सज्जन। अगला प्रश्न है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेज है धन मय, तेजोमय। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। लंबोदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अगला प्रश्न है जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जगत भ्याम। अगला प्रश्न है अदम अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमूभ्य। अगला प्रश्न है तिष्ठते धातु रूप में कौन सा लकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लट लकार। अगला प्रश्न है देवदत्ता रोचते मोदक है स्वदत्ते च अपूप है, उपर्युक्त वाक्य प्रियमाण कहा वर्तते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवदत्त है। अगला प्रश्न है परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 अमीर खुसरो रचित पहेली और पहेली का उत्तर। ए ऑप्शन है आना जाना उसका भाई जिस घर जाए लकड़ी खाए। और ऑप्शन बी है अर्थ तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा। ऑप्शन सी है एक राजा की अनोखी रानी नीचे से वह पीवे पानी। ऑप्शन डी है मिला रहे तो नर रहे अलग होए तो नार, सोने सोने का सा रंग है कोई चतुरा करे विचार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिसलने लायक। अगला प्रश्न है एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोई, मन की दुविधा मानकर बहे एक सौ दोय। यह कविता किस कवि की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनारसी दास। अगला प्रश्न है नैन चुभें जस महवट नीरू, नागमती वियोगखंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माघ की झड़ी। अगला प्रश्न है भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खालिकबारी। अगला प्रश्न है अबलो नसानी अब न नसे हों, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनय पत्र का। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दास्य भाव। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है ए है पग बांध घुंघरिया गाचारी, बी है बहुविध चित्र बनाए के हरे रचियो क्रीड़ा रस, सी है तेह दुख भये परास निपाते लोहू बूढ़ उठे हुए राते, डी है काहे को गोपीनाथ कहावत। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आए जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है। ए है गोपियां खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी है हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। सी है दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। डी है गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल बी और सी। अगला प्रश्न है कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलंकार गंगा। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित मौलिक नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघनाथ वध। अगला प्रश्न है मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संस्कृत पदमैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। अगला प्रश्न है कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ABCD। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आनंद। अगला प्रश्न है किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है ध्वनि कविता के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में काव्य पंक्ति है और सूची 2 में कविता का नाम है। ए है जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। बी है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। सी है धसों इनमें छर नहीं है मौत का यह घर नहीं है। डी है भूख कौन उपजता है। सूची 2 में कविता का नाम पहला है यह दीप अकेला, दूसरा अकाल दर्शन, तीसरा शासन की बंदूक और चौथा है सतपुड़ा के जंगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ABCD। अगला प्रश्न है धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकाल दर्शन। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन है उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। बी है उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। सी है भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। और डी है भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। ई है उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल A, C और D। अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मद्रास। अगला प्रश्न है त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए सजीत्व के समान के लिए देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पर्णदत्त। अगला प्रश्न है मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहिनी। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं? ऑप्शन है दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत भय। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल C, D और E। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। बी है महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव। सी है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। डी है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। ई है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
BDCEA। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूर्धन्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगत गुरु। अगला प्रश्न है, महाराजा शब्द उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनु प्लस उचित बराबर अनुचित। अगला प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तुर्की। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूर्ख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कष्ट पर कष्ट आना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में से सटीक शब्द का चयन कीजिए दूसरों का उपकार करने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परोपकारी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।